हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की वीडियो में ऑल अबाउट हम जामिया के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, वहाँ कैंपस लाइफ, वहाँ पे आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है, वहाँ पे प्लेसमेंट, वहाँ की फ़ी, कॉलेज कैंपस लाइफ कैसा है, उसके बाद वहाँ का हॉस्टल कैसे ले सकते हो, या फिर हॉस्टल का क्या चार्ज रहता है, ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्या आपको इस कॉलेज के लिए फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, या फिर कॉलेज का फॉर्म फिल कर दिए हो, आपको थोड़ा डिटेल जानना है कि कैसा कॉलेज है, एक्चुअल चीज़ क्या है, तो उसके लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। आपको जो कॉलेज में आओगे उस टाइम पे भी काम आएगा। तो चलिए उनसे हम मिलते हैं। तो हमारे साथ शहनवाज भाई है, आपका वेलकम है इस चैनल पे। और इस वीडियो में लास्ट तक इनसे बहुत सारा एक्सपीरियंस हम लोग को देखने को मिलेगा जामिया से रिलेटेड। तो शहनवाज भाई, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, कौन से ईयर से हैं, क्या है, थोड़ा बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, अच्छा लगा आके यहाँ पे। मैं अभी जामिया में थर्ड ईयर में हूँ और मैं यहाँ से बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और जो भी अभी तक जो मुझे एरिया एक्सप्लोर करने थे इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, तो वो यहाँ काफ़ी अच्छा हमें करने को मिलता है। और ये एक इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, तो यहाँ पे अच्छा हमें स्कोप मिलता है, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अदर कॉलेजेस से इंटरेक्ट करने की, क्योंकि IITs यहाँ पे हैं, NITs यहाँ पे हैं, तो हमें उन बच्चों को से भी हम कनेक्ट हो पाते हैं थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू सेमिनार्स एंड थ्रू हैकाथॉन्स भी होते हैं। अभी हम बहुत सारे आपसे सवाल करेंगे, कुछ सवाल नोट डाउन करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे चैनल पे मैक्सिमम लोग जेईई वाले हैं जो जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कॉलेज ढूंढ रहे हैं, या फिर उनके लिए कोई NIT जा रहा है, कोई NIT छोड़ के आ रहा है जामिया। तो उसके लिए कुछ 2-4-5 सवालें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं आपके सामने रखूँगा। ज़रूर आप अपना जो भी जेन्यून जो आप वहाँ पे फेस करते हो, जो रियल चीज़ें वो आप बताना, क्योंकि इस चैनल पे हम ऑथेंटिक चीज़ें ही लेके आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा सिंपल सा, ये बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि जामिया में, बेसिक सा सवाल है, जामिया में एंट्री कैसे होगा, एडमिशन कैसे मिलेगा? तो जामिया में एंट्रेंस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि हम जब जेईई मेंस का फॉर्म भरते हैं तो जेईई मेंस के रिजल्ट के बेसिस पे ही जामिया हमें एडमिशन अलॉट करता है। तो हम जेईई मेंस का फॉर्म भरते हैं और उसके साथ में जामिया का भी एक फॉर्म आता है जिसको हमें भरना होता है। जेईई मेंस की रैंक अगर हमारी अच्छी आई है तो जामिया में हमें इजीली एडमिशन मिल जाता है। बिल्कुल, बहुत ही इजी प्रोसेस है। मतलब उसके लिए अप्रॉक्स कितना रैंक होना चाहिए? 60,000 तक का रैंक भी गया है पिछले कुछ सालों में। अच्छा। तो काफ़ी इजीली एडमिशन भी मिल जाता है। तो यही है, आप सुन लिया, जैसा कि आपको अप्रॉक्स 50,000 तक रहता है। अगर आपको CSE चाहिए तो उसके लिए तो 30 से 40 के अंदर में आना पड़ेगा। जी। जो आपका रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आप रैंक चेक कर लेना। तो वही जामिया का फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, प्लस आप जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये यहाँ का हो गया कि यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा सवाल जो हमारा इनसे रहेगा कि कैंपस, ऑलरेडी आप 2 साल कंप्लीट करके तीसरे साल में हो, तो कैंपस लाइफ कैसा रहता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो, या फिर कोई अदर लोग से सुनते हैं, तो आप डायरेक्ट बताओ कि कैंपस लाइफ वहाँ का कैसा है, मतलब क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलता है, और कैसी, मतलब क्या, कितनी बड़ी कैंपस है? तो जामिया का जो कैंपस एरिया है वो लगभग 200 से ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ है। 250 एकड़ है। ओके, 250 प्लस एकड़ है जैसा इन्होंने बताया है, तो अच्छी रिसर्च इन्होंने की है। हाँ, और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की फील आती है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक बीटेक डिपार्टमेंट ही नहीं है, और भी अदर डिपार्टमेंट है। जैसे मान लीजिए लॉ डिपार्टमेंट है, BA डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई कोलैबोरेशन करना हो, किसी अदर फील्ड की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। हाँ, और आप दूसरे अदर फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो हम यहाँ पे बीटेक जब हम करते हैं तो हमें एक्सप्लोरेशन पार्ट हमें नहीं मिलता। अदर कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन पार्ट नहीं, बीटेक करना है तो बीटेक ही करना है। तो IITs NITs के अंदर भी देखने को मिल जाता है। हाँ। तो सिमिलर टू, अगर इतनी बड़ी मेट्रो सिटी में इतनी बड़ी कैंपस, 250 प्लस एकड़ की कैंपस है, मतलब आप सोच सकते हो, क्योंकि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है वो 2 से 3, 4, 5 एकड़ तक मैक्सिमम जाता है। जो आप नॉर्मल कॉलेजेस की बात करते हो, AKTU हो गया, या फिर राजस्थान के थ्रू जो भी, मतलब अदर कॉमडेक के थ्रू जो बेंगलोर में कॉलेज होते हैं, मतलब 5-10 एकड़ के अंदर में ही कॉलेज होता है। यहाँ पे 250 एकड़ का आपको मेन सिटी, मेट्रो सिटी के अंदर कैंपस देखने को मिलेगा। और मैं खुद से विजिट किया हूँ भाई के साथ, तो वहाँ पे वहाँ पे बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा ग्रीनरी एरिया है, ठीक है, जहाँ पे आपको एकदम सुकून मिलेगा कैंपस के अंदर। तो बाकी और थोड़ा बहुत बताएं कि क्या डिपार्टमेंट में, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है और कैसे क्लासेस होती है, थोड़ा बहुत बताएं उसके बारे में। तो मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ। तो हमारे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बहुत ही वेल नोन है और काफ़ी रेपुटेड भी हैं। सम ऑफ द प्रोफेसर आर मोस्ट रिनाउंड साइंटिस्ट
इन द कंट्री। एंड उनके साथ काम जब हम करते हैं, प्रोजेक्ट किसी फाइनल ईयर में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अगर हमें रिसर्च की फील्ड में ही ओरिएंटेड हैं तो बहुत ही अच्छा हेल्प मिल जाता है। जो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है वो अनवैल्यूएबल है। आपने जैसे सुन लिया, इन्होंने पूरा क्लियर बताया कि जो टीचर, फैकल्टी, जो प्रोफेसर है, हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड रिसर्च साइंटिस्ट, आपने देखा होगा टॉप 2% के अंदर। या स्टैनफोर्ड ने अभी कुछ महीने पहले ग्लोबल साइंटिस्ट की पूरी लिस्ट निकाली थी। एंड यू वोंट बिलीव दैट 21 ऑफ द रिसर्चर्स आर फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। एंड आई एम नॉट मेकिंग इट मोर, बिकॉज गूगल पे भी पढ़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। बट ये एक नंबर है जो, अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं किसी भी फील्ड से, तो उसमें बहुत ही अच्छी आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर मान लीजिए आप आगे मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनका एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक ऑथेंटिसिटी बहुत अच्छी बनती है। चलिए, तो ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई। आप कॉलेज के अंदर आओगे तब ये सब के बारे में पता चलेगा, यो अच्छा लगेगा वहाँ पे। बहुत सारे लोग का कहना होता है कि 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है इस कॉलेज में, ऐसा। तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या है आपके जामिया में, क्या है अटेंडेंस का, क्या रहता है, कितना % हो तो काम चल जाएगा, कितना % पे आपको अलाउ करेंगे एग्ज़ाम के लिए, या फिर पूरा स्ट्रिक्ट है, क्या है, थोड़ा बता। ऐसे तो कॉलेज में रूल है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए, बट ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन है। मतलब आपकी अगर कम अटेंडेंस रही है तो आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है प्रोफेसर से, या उसके लिए बातचीत करना पड़ेगा। आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आपने कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसके लिए आप एनओसी ले सकते हैं। तो बहुत सारी, इस मामले में बहुत ही रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट है अटेंडेंस के मामले में, सपोर्ट करते हैं। या तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि आप जामिया पे आओगे तो अटेंडेंस की वजह से आप डिटेन हो जा रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग का होता है ना, आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई रिसर्च में जा रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ होता है, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट सवाल की बात करूँ तो जो नेक्स्ट सवाल है ये रहेगा कि टॉप ऐसे बेस्ट थिंग बताओ आप जामिया के अंदर जिसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले। क्या बेस्ट थिंग है कैंपस के अंदर, पूरे कॉलेज के अंदर? कैंपस सबसे बेस्ट थिंग की यूनिवर्सिटी अपने आप में ही एक बेस्ट है, बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स हैं। मैंने जैसा अभी पहले बताया कि टॉप रिसर्चर्स हैं, टॉप 2% ऑफ साइंटिस्ट, वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट में वो आते हैं। तो एक अच्छी फैकल्टी आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही ये एक अच्छा, ये जो हमारा कॉलेज है ये एक यूनिवर्सिटी में है, तो हमें दूसरे जो बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट करने का काफ़ी अच्छा मिलता है। तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी जो कोलैबोरेशन स्किल, हमारी टीम वर्किंग स्किल, ये सारे बहुत अच्छे हो जाते हैं। दूसरा, ये दिल्ली में है तो बहुत सारी कंपनीज अपने हैकाथॉन कराते रहते हैं, एक्टिविटीज़ कराती रहती हैं, तो बहुत टाइम गवाए आप उनमें इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। या बहुत सारे अप्रॉक्सीमेटली सेकंड लार्जेस्ट हब है स्टार्टअप का, तो आप उनके साथ इंटर्नशिप करना चाहते हो तो बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो। आप घर रह के या हॉस्टल में रह के आप इंटर्नशिप कर सकते हो, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। इस बार तो जो रैंकिंग था जामिया का वो टॉप 3 के अंदर आया था। जी कुछ दिन पहले जो आई थी 22 की रैंकिंग, एनआईएफ रैंकिंग, तो आप चेक कर सकते हो एनआईएफ रैंकिंग जो जामिया यूनिवर्सिटी का है टॉप 3 पे है आई थिंक, ठीक है। एग्जैक्ट मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देख लेना। तो ये बेस्ट थिंग है जामिया में स्टडी करने के लिए। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या प्लेसमेंट रहता है, थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करेंगे कि कभी 3rd ईयर में 3 का प्लेसमेंट अभी स्टार्ट होना शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद क्या फ़ी रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। प्लेसमेंट भी जामिया का काफ़ी अच्छा है। जैसा हम जानते हैं CS और IT डिमांडिंग फील्ड है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली सारे बच्चे प्लेस्ड हो ही जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी आजकल ज़्यादातर CS IT में मूव कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली इन 2 ब्रांच का 100% प्लेसमेंट है। ऑन कैंपस ही हो जाता है। अगर आप ऑफ कैंपस भी ट्राई करना चाहें, ऑफ कैंपस का मतलब होता है कि आप यूनिवर्सिटी पे आप बेस्ड नहीं है कि हमें यूनिवर्सिटी से ही प्लेसमेंट लेना है, आप डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करके आप जॉब ले सकते हैं। हाँ, और बाकी भी ब्रांचेस का काफ़ी अच्छा ही प्लेसमेंट है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो जामिया में इस वजह से भी आते हैं कि वो रिसर्च में चले जाएं।
तो उन लोगों का प्लेसमेंट डेटा तो नहीं मिल पाता, लेकिन वो रिसर्च में एमटेक करने के लिए फॉरेन चले जाते हैं, तो रिसर्च में वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से प्लेसमेंट दूसरे ब्रांच का रिलेटिवली कम है, लेकिन CSIT के बच्चे प्लेसमेंट ज़्यादा कर लेते हैं। आप प्राइवेट कॉलेज से तो कंपेयर नहीं करना, ये कम बोल रहे हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज का एवरेज से तो बेटर ही है, ठीक है, तो इस लेवल से बात कर रहे हैं। जो फीस है, फीस आपकी पॉकेट मनी से भी कम है पर ईयर। जो जामिया का फीस है 1 साल का वो 15,000 है। तो आप ये समझिए कि 1 महीने की आपकी हॉस्टल की फीस है, अगर आप बाहर हॉस्टल लेके रहते हैं 15,000 तो 15,000, और जामिया के अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो कम पैसों में आप अपना यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। जैसे हॉस्टल की बात आ रही है तो बहुत सारे, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे, अदर कोर्स के भी रहते हैं, तो हॉस्टल में तो एक लिमिटेड सीट रहता है, तो हॉस्टल में मतलब एंट्री कैसे मिलती है, हॉस्टल में कैसे आप रह सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, थोड़ा बताएंगे? तो आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद हॉस्टल का भी फॉर्म आता है। अच्छा, तो आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, क्योंकि अब जो स्टूडेंट को यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिला तो उनके लिए रहने का आसपास में कोई मिलता है क्या? क्या रेसिडेंशियल एरिया है? जामिया के कॉलेज के आसपास काफ़ी रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ आप आसानी से रूम लेके रह सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे भी जो बाहर का मार्केट रेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल मिल जाएगा, पीजी मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग में रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडिया भर से यहाँ के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उनका एक कंसर्न रहता है। तो जो नेक्स्ट सवाल ये रहता है बहुत सारे स्टूडेंट का या उनके पेरेंट्स का, जो अदर सिटीज़ से, अदर विलेज से वो वीडियो देख रहे होते हैं, उनका ये कंसर्न रहता है कि वहाँ पे अब अक्सर प्रोटेस्ट देखने को मिल जाता है, तो उससे क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हैं उनको क्या अफेक्ट करता है ये चीज़, या फिर उनके लिए ये स्पेस, ये कॉलेज सेफ़ है या नहीं? ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप। तो ये सारी चीज़ें जो है आजकल न्यूज़ मीडिया में कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड होता है, बट एक्चुअली यहाँ पे जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी रिलैक्स्ड है, और हम स्टूडेंट हैं, हमारा मेन मोटिव है यहाँ आकर पढ़ना और यहाँ से एक अच्छा पैकेज लेके जाना, एक अच्छी जगह पहुँचना। तो मतलब इनका ये कहना है कि आप अगर पढ़ने के मोटिव से आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जामिया के अंदर बिल्कुल सेफ़ है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा पैकेज लो, अच्छे रिसर्चर बनो, अच्छे साइंटिस्ट बनो, अच्छे कंपनी में जाओ। तो आप अगर यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू आ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कोई ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो ये इनसे कुछ छोटी छोटी बातें थे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई जानना है जामिया के बारे में, कुछ चीज़ों जो आपको डाउट है या फिर कोई चीज़ कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं इनके थ्रू भी वहाँ पे आंसर करवा दूंगा। लाइक कर देना इस वीडियो को, अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जेई से रिलेटेड बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का मैं डिटेल यहाँ पे डालता रहता हूँ, एंट्रेंस एग्जाम का डिटेल डालता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को इससे गाइडेंस मिला होगा, ऑथेंटिक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि आप लोग को भी अच्छे इंसाइट्स, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। बिल्कुल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।